अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आज का जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट हो रहा है, तकरीबन ये असर के करीब का टाइम था। और यहाँ पर एज़ यूजुअल जो अलियान है साइकिलिंग के लिए गया हुआ था तो आज फिर गिर के आया। आज ये है कि इसको चोट जो है ना थोड़ी हड्डी पे लगी है। मतलब शुक्र है कि कोई ज़ख़म वगैरह नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है कि हड्डी पे भी जो चोट लगती है ना वो ज़रा सख्ती लगती है, स्पेशली सर्दी में। तो बस जनाब जी गिर के आए हैं, फिर उसके बाबा आए हैं, वेट कर रहा था उनका, तो आके उनको दिखाया तो कह रहे हैं ये तो सख्त लगी है इसको। तो फिर उन्होंने जो है ना हल्दी वगैरह के साथ जो ऑइंटमेंट जो भी लगा के इसको गर्म पट्टी बांध दी है कि चलो 1-2 दिन तक ठीक हो जाएगा। नीचे कर ला अब्बा, इसको इसे काटो, से गोल गोल करो, इसे काटो पापा, इसे काटो। अच्छा जी, उसके बाद अभी यहाँ पर है ये तकरीबन शाम के करीब का, थोड़ी देर पहले का टाइम आई थिंक होगा। तो बस जी आज जो है ना वो हमारी थी तैयारी, मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी। मतलब हमने कल नहीं परसों हमने जाना है गुजरात, तो बस उसी में ना आज मैंने थोड़ी सी फ्रिज अपनी क्लीन की। घर के जो कोने खुरदरे होते हैं ना, बंदा थोड़ा सा कहता है कि उनको डीप क्लीन करो। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही मैं फ्री हुई थी, तो आज ना बच्चों को भी मैंने छुट्टी दे दी थी। मैंने कहा आज से बच्चों की छुट्टियाँ हैं 1 वीक के लिए, क्योंकि हमने जाना था। तो आपको पता है आपने जाना हो ना, तो स्पेशली पीछे अगर घर में कोई ना हो, मतलब फैमिली कोई ना रहती हो, स्पेशली लेडीज़। मर्द तो पता है आपको उन्होंने अपने हिसाब से रहना होता है, तो उस हिसाब से फिर सारी जो है ना तैयारी करके मुझे जानी पड़ती है। तो बस यहाँ पे जी फिर मैंने कहा आज जो है ना वो मैंने क्लीनिंग कर ली। कल हमने जाना था शॉपिंग के लिए, तो मैंने कहा आज जो घर के काम है ना सारे वो निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जी पानी मैंने इनको बोला है, मैंने कहा चेक करें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैंने खाना बनाना था, तो मैं वेट कर रही थी कि चलो पानी आ जाए, तो बंदा ज़रा थोड़ा सा काम इजी हो जाता है ना खाना बनाते हुए पानी साथ ही सिंक में अवेलेबल हो। अगर ना हो फिर मैं ये है कि बाहर से लेके पानी कुछ भी वॉश करना है, ज़ाहिर बात है, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जी आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा सारा घर साफ़ सुथरा हो गया है। मेरे हस्बैंड जो है ना वो वीडियो यहाँ पे शूट कर रहे थे, मैंने कहा वीडियो स्टार्ट करनी है, तो उन्होंने मेरा पकड़ा मोबाइल और कहते हैं चलो मैं शुरू करता हूँ, तो आगे से आप जो है ना कंटिन्यू करना। तो बस मैं बैठी हुई थी अभी, थोड़ा सा वेट भी कर रही थी और थोड़ा सा रेस्ट भी कर रही थी। सर्दी में आपको पता है कि बंदा जो है ना थोड़ा जल्दी थक जाता है। और बस यहाँ पे अब जनाब जो है ना लियान को पट्टी लगाई है, तो अब इनको हो रहा है कि मुझे भी लगाएं। मतलब बिला वजह की वो लेके बैठ गया अपना बॉक्स जो है मेडिसिन वाला। तो मम्मा कह रहा है बाबा को कि मुझे भी पट्टी करें। तो ये देखें अभी इसने जनाब ने पट्टी करवा के दे छोड़ी है, और फिर फ़ौरन से जो है ना वो उतार भी दिया। उलझन भी इसको बड़ी होती है। सही हो गया बाबा, अब ठीक हो गया, ठीक हो गया, पट्टी हो गई। होगी। अच्छा, अब इसे खोलना नहीं। ये क्या कर रहा है? खोदो, क्यों? ये अभी तो की है। आप तो कह रहे थे मुझे हाई हुई है। ये अब रहने दो ना इसको, अब रहने दो इसको। हाँ पहले क्या पहना, नहीं कोई नहीं खोलनी। बहुत शादी है, इधर गाना है बाबा के बेबी, इधर गाना है। चलो ये बंद करो, बॉक्स बंद करो। उस तरफ आओ भैया के साथ। Voi prinde papel și nu scot. इधर आओ।
रुको रुको ज़रा। बाबा नहीं जाना? अच्छा मैं इनको बोलता हूँ इसको इधर बंद कर लो। बस ठीक, मैं जा रहा हूँ, अब इसके लिए बंद कर लेंगे इधर। ये लो। हाँ चलो जाओ, चलो जाओ, चलो ले जाओ, अपनी चीज़ ले लेता। अच्छा जी, अभी मैंने वॉइस ओवर इसीलिए नहीं की, मैंने कहा आप रूहान की बातें भी सुने और एक तरह से रूहान की जो प्यारी प्यारी सी जो मेमोरीज़ है ना वो भी सेव हो जाएंगी। तो बस जी यहाँ पे अभी हम माँ बेटा जो ना वो चिल कर रहे थे। अलियान जो है ना वो हीटर के पास जाके लेट गया, उसको पेन ज़्यादा फील हो रहा था। मैंने कहा हीटर जला लो, तो उसके आगे ज़रा बैठ जाओ। देखे हमारा हीटर अभी जल रहा है। तो अपनी मर्ज़ी से ये जनाब चलते हैं भाई आजकल जो है ना इनकी अपनी मर्ज़ी है। कभी कभी इतनी शदीद ज़रूरत होती है तो ये ऑन ही नहीं हो रहा होता। तो अब जो है ना वो ऑन हो गया था। मैंने कहा चलो तुम हीटर के पास बैठ जाओ। और ये देखें जनाब रूहान जो है वो आ गए हैं। वो एक्चुअली इसके बाबा गए थे, मैंने उनसे ना कुछ मंगवाई थी थोड़ी बहुत चीज़ें। एक्चुअली हमारी सारी जो ग्रॉसरी मीन्स के जो सब्ज़ियाँ वगैरह, आलू प्याज टमाटर वगैरह चीज़ें जो होती हैं ना, सब मसाला हांडी का वो ख़त्म हुआ हुआ था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ले आएँ कि मैं आज हांडी बना लूँ, कल हमने नहीं बनानी, फिर परसों हमने चले जाना है। तो बस फिर वो ही लेने गए और साथ में फिर इसकी चीज़ वगैरह भी, ज़ाहिर बात है ये तो साथ जाएँ तो इन्होंने फिर जो कहना है वो इनको मिलना ही है, तो वो लेकर आए हैं। और बस अभी जो है ना वो फिर मैं बिस्तर से, अच्छा बंदा एक दफ़ा लेट जाए ना, पहले मैंने छोटा वाला ब्लैंकेट लिया हुआ था, फिर मैंने बड़ा ब्लैंकेट ले लिया और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उठने को, इतनी शदीद मुझे जो है ना वो ठंड लग रही थी। और ये देखें मुंह लटका के इसलिए आए हैं कि उनकी पसंद की जो है ना वो चीज़ इनको नहीं मिली थी। ये कह रहा था केक, तो इसके बाबा कह रहे थे कि वहाँ पे ना केक नहीं था, जो कप केक्स वगैरह होते हैं बच्चे जो खाते हैं। तो आके मुझे जो है ना वो अपनी स्टोरियाँ सुना रहा था। क्यों आपकी बनाऊंगा मैं? आपकी अच्छा जी, उसके बाद फिर हाँ, कुछ भी समझ जो नहीं आ रहा था ना कि क्या बनाना है, तो मैंने फिर फ़ाइनल किया था। मैंने कहा आप ना प्याज और थोड़े से टमाटर ला दें मुझे, तो मैं ना चने बना लेती हूँ। वाइट चने जो है ना वो मेरे पास रखे हुए थे, फ्रीज़ हुए हुए, बॉयल भी करके ना फ्रीज़ किए होते हैं। मैंने कहा आज उनको जो है ना बना लेते हैं कि क्योंकि जब कहीं जाना हो ना तो फिर फ्रिज में जो जो चीज़ें होती हैं ना उनको ही हम मतलब पहले फ़िनिश करते हैं कि फ्रिज का जो है ना वो टेंशन ख़त्म हो। यार कितनी वैसे टेंशन होती है ना बंदे ने, ऐसे अकेला घर छोड़ के जाना हो, पीछे कोई भी ना हो ना। ये जो है ना मेरी बड़ी जो नंद है ना वो बड़ा इस चीज़ से रिलेट करती हैं, कहती हैं सच में मैं भी जाती हूँ ना तो मेरे 2 दिन लगते हैं कि मैंने जाना है तो मैंने इससे पहले पहले ये वाला काम करना है, ये करना है। मैंने कहा सच्ची में। और अगर आप फैमिली में हो तो आप आराम से उठ के उसी वक्त अगर आपने कहीं जाना ना बिना किसी टेंशन आप जा सकते हैं। तो ये भी बड़ी एक वो होती है। तो बस उसी भाग दौड़ में मैं जो ना मैं भी 2 दिन पहले स्टार्ट हो जाती हूँ जाने से पहले कौन कौन से काम जो है ना वो निपटाने हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी मैं यहाँ पे बनाने लगी थी वाइट चने थे मेरे पास पड़े हुए बॉयल,
तो वही मैं बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने प्याज ले लिया जी, उसमें मैंने फटाफट से प्याज को जो सौटे किया, बिल्कुल कलर चेंज नहीं करना। तो साथ ही मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। पहले मैंने सोचा कि सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना उसमें बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा मज़े का नहीं बनेगा, मतलब सही जो अच्छे वाला शोरबा होता है ना। साथ में मैं बॉयल्ड राइस बनाऊँगी, तो मैंने कहा वो मैं उसको बनाने के लिए जो है ना मैं ऐसे मसाला बना लेती हूँ। डिफरेंट तरीक़ों से बनते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें, वो आपकी अपनी चॉइस है। और यहाँ पे मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट रखा हुआ था, वही मैंने जो है ना वो फिर मैंने डब्बे में डाल के फ्रीज़ किया ना, तो वो फिर अब मुझे ये देखें इस तरह से काट के तो निकालना पड़ता है। तो अच्छा बेटा 1 मिनट। अच्छा, पीछे आपको मेरे रूहान की आवाज़ें आ रही होंगी। एक्चुअली मैं ना यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये टिक नहीं रहा था, इसका थोड़ी तबीयत इसकी ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने इसको अपने पास ही बिठाया हुआ है। तो अच्छा जी, उसके बाद अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाल दिया, और साथ में जी आ गई है कढ़ाई। कढ़ाई इसलिए आई थी कि कुछ आलू रखे हुए थे, तो कुछ ये लेकर अभी आए हैं कि मैंने कहा था चलो मैं कुछ बना लूँगी कोई कबाब वगैरह, लेकिन फिर मेरा चेंज हो गया ज़हन। मैंने कहा नहीं, कबाब नहीं मेरे से बनते, मैं ना इनको भी चिप्स बना देती हूँ ताकि आलू भी जो है ना वो सारे ख़त्म हो जाएँ। एक्चुअली कल मैंने जाना था, कल का दिन था मेरे पास, लेकिन मैंने कल जाना था ज़रा बाज़ार, तो बाज़ार जाए ना फिर मेरे से कुछ नहीं बनता। मैंने कहा यहाँ तो हम बाहर से खा लेंगे, या फिर जो भी घर में बचा होगा ना, मतलब जो भी लेफ़्ट ओवर फ्रिज में और जो भी रखा होगा वही हम कल खा के तो गुजारा कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमने जाना था नाश्ता वगैरह, तो आपको पता है वही चाय वाय और अंडे वगैरह चल जाते हैं। तो बस ये मैंने इस तरह से प्लान किया था। अच्छा जी, उसके बाद मैंने मसाले डाले सारे, नमक मिर्च वगैरह, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, जो भी बेसिक मसाले डाल के उसकी अच्छे से भुनाई करके, और उसमें मैंने अभी डाल दिए हैं जी चने। चने देखें मैंने कब से निकाल के रखे हुए हैं, तकरीबन आप कह लें 4 बजे के, तो अभी भी डीफ्रॉस्ट नहीं हुए हैं। पानी नहीं डाला था, मैंने कहा पानी से ना फिर उसका टेस्ट पानी पानी वाला हो जाता है। मैंने कहा नहीं, इसको मैंने भून के ना फिर इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तो बस चनों की मैंने अच्छे से फिर भुनाई की, और ये थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ना चिकन पाउडर डाला था, इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो एक मैंने फिर आलू भी जो है ना काट के ना इसके अंदर ही डाल दिया था कि बॉयल हो गया था, फिर उसको बाद में मैंने ना मैश कर लिया था। और साथ में मैं आलू छील रही थी कि इनके लिए मैं चिप्स वगैरह बना दूँ, तो वो बनाऊँगी। अच्छा, कल का जो मेरा व्लॉग है ना आपने ज़रूर देखना है। कल का पूरा व्लॉग जो है ना वो मैंने कमर्शियल मार्केट जो है ना रावलपिंडी, वहाँ पे से मैंने जो जो शॉपिंग की है, कहाँ कहाँ से की है, ये सारा मैंने उस पर व्लॉग बनाया है, आपने ज़रूर देखना है। और मैं ये वॉइस ओवर जो है ना अपनी अम्मी के घर से कर रही हूँ। देखें इतनी मैंने हिम्मत की है कि मैं जो है ना यहाँ पे वॉइस ओवर, 2 दिन से मेरा व्लॉग एडिट है और वॉइस ओवर करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा नहीं भाई, आज जो है ना जो भी है, मैं ऊपर रूम में आई हूँ, आके मैंने ना रूहान के साथ बैठ के जो है ना वॉइस ओवर की है। तो बस जी, उसमें मैंने पानी डाल दिया है जितना मुझे शोरबा चाहिए, और साथ ही जो है वो मैंने एक आलू काट के इस तरह से जो है ना इसमें ऐड कर दिया है। अब ये बॉईल हो जाएगा ना इसके अंदर, जब शोरबा के साथ इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी। हालांकि गले हुए हैं, लेकिन आपको पता है प्रेशर लगाने से ये है कि बड़ी अच्छी सी एक सालन की लुक जो है ना वो निकल के आती है। गलने के साथ जो है ना वो घुल भी जाएंगे, घुल मिल रल मिल जाएंगे तो इसलिए फिर मैंने प्रेशर लगा लिया था 10 मिनट के लिए। तो बाद में यही आलू जो है मैंने इसमें मैश कर दिया, तो बड़ा अच्छा थिक सा जो है ना वो शोरबा बन गया था। और फ़िश भी रखी हुई थी, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही थी कि फ़िश बनाऊँ या ये बनाऊँ। और फ़िश जो है हमारी फ्राई भी जो बच गई थी ना उस दिन की, वो भी पड़ी हुई थी फ्रीज़ करके, मैंने वो भी रख दी। मैंने कहा आज मेरा दिल था कि मैं जो है ना उसको, जो पड़ी हुई है ना फ्राई वाली, उसको मैं जो है ना गर्म कर लूँगी, या दोबारा से पता नहीं, देखें क्या करते हैं। वो टेस्ट तो नहीं रहता, लेकिन अब ज़ाया तो नहीं करनी थी। उस दिन मैंने सारी ही फ्राई कर दी और खाई नहीं गई थी। कुछ इस तरह से जो है ना वो जुगाड़ लगाना था मैंने आज। और बस यहाँ पे मैं आलू काट रही हूँ जी चिप्स के लिए। और उसके बाद मैंने फिर चावल बना लिए, फटाफट से बॉईल कर लिए, क्योंकि सिंपल से चावल थे, तो उसकी खैर मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। और अभी तक जो है ना वो पानी नहीं आया था, अभी तक जो है ना मैं बाहर से पानी ले के सारा काम कर रही थी। बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इधर है, अल्लाह करे ये भी सॉर्ट आउट हो जाए। और एक स्मेल का थोड़ा सा हमारे इस फ्लैट में प्रॉब्लम है, बाकी इधर गैस भी आती है सही आराम से, मतलब आप काम कर सकते हैं। देखिए सर्दियाँ भी, हालांकि सर्दियों में होता है ना गैस कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे चूँकि बड़ा मीटर लगा हुआ है ना, तो सबकी गैस पूरे जो हमारी बिल्डिंग है ना उसमें सबकी गैस ऐसी तेज़ आती होती है। तो ये बड़ा सुकून है, आप हीटर चलाएँ, गीज़र चलाएँ, जो मर्ज़ी, तो पूरा दिन गैस आती है। यहाँ पे तो खैर इस्लामाबाद में ऐसा नहीं था कि कोई गैस का शेड्यूल बना हो, जैसे दिन में जाना और फिर आना। यहाँ पे आज सुबह आती है 5 बजे, तो रात को 10-11 बजे तक मुसलसल तेज़ गैस आती रहती है। शुक्र अल्लाह का, ये इधर फ़ायदा है। बाकी अब पानी का देखें, कह तो रहे हैं कि कोई हल निकालेंगे, अब देखें क्या करते हैं। और बस बच्चे जी खेल रहे हैं, उन्होंने अपना उद्यम मचाया हुआ है।
और बस यहाँ पे मेरा सारा जो काम है वो हो गया था डन। चावल भी मेरे बन गए थे और सालन भी बन गया था। उसके बाद कॉल आई हुई थी तो मैं कॉल पे बात कर रही थी अम्मी लोगों से। और ये देखें सालन भी मेरा बड़ा मज़े का रेडी हुआ है। बस थोड़ी देर बाद फिर हम खाना खाएंगे। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने कहा यार व्लॉग डेली एक रूटीन शेयर कर ही दूँ बनाया जो था, मैंने कहा चलो एडिट करके जो है ना इसको शेयर कर दूँ। अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि दोनों जो व्लॉग मैंने बनाया ना, एक शॉपिंग का और एक शॉपिंग हॉल का, वो मैं जल्दी जल्दी शेयर कर दूँ आपके साथ। आपने ज़रूर देखना है वो वाला व्लॉग। बच्चों की सारी मैंने उसमें शॉपिंग की है तो उसमें प्राइसेस भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी। और बस जी यहीं तक था मेरा ये वाला व्लॉग। तो एंड करें ना, फिर अगला व्लॉग शेयर करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।